हालेलुया। मैं तेरी सुने दबाए ऊंच नाच गाऊंगा कि मैंने तेरी शिफा सच सच गाऊंगा। कुछ लोग शिफा लेने के बाद दवाई देना पसंद नहीं करते। हालेलुया।
हालेलुया। यकीनन परसिस के जरिए से खुदावंद ने हमें बरकत दिया। कितने लोगों का ईमान है खुदावंद ने आपको बरकत दी है, मुझे बरकत दी है, हम सबों को बरकत दिया। आप मुतालिया खुदावंद का शुक्र हो कि हमारे फैसलाबाद में ऐसे ऐसे खुदावंद के प्रस्ताव हैं जो गीतों के जरिए परसिस के जरिए से खुदावंद के कलाम को लोगों में शेयर करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज के दिन के लिए खुदावंद के अजीम खादम के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, मुबश्शिर अजीम जवेद गिल साहब के लिए कि खुदावंद उनको सही सलामत हमारे दरमियान लाया है। यकीनन खुदावंद हमको और बरकत देने वाला है कलाम के जरिए से। तो मैं चाहता हूं एक बार फिर हम अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, ताज़ीमन साफ खुदावंद की हुज़ूर में झुक जाएं। मैं गुजारिश करता हूं तुम्हारी सैयद साहब से कि वो आए और सारे माहौल के लिए खुदावंद से दुआ मांगे। सबसे खुदावंद की हुज़ूर में झुकें। दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दूस के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम दिल से तेरी तारीफ करते हैं, दिल से तेरी मदद सराई करते हैं कि तू हमारे दरमियान है। अपनी कुदरत, अपनी जलाल के साथ हमारे दरमियान है। तेरे कलाम के मुताबिक पाक खुदा बड़ा ईमान रखते हैं कि जहां तेरे कदम जाते हैं वहां तू आता है, जहां तेरे कदमों का पांव लग जाता है वहां तू अपनी कुदरत के साथ आ जाता है। शुक्रगुजार है मेरे खुदा तेरी इस हजूरी का, तेरी इस मामूली का कि जब भी पाक खुदा हम दिलो जान से हम तेरी तारीफ, तेरी मदद सराई करती हैं, साजों और आवाजों के जरिए से तेरी मदद सराई करती हैं, तो हमारे दरमियान आ जाता है। शुक्रगुजार है पाक खुदा इस खूबसूरत वक्त का मेरे खुदा। शुक्रगुजार है मेरे खुदा कि तूने अपने खादम को यहाँ हमारे दरमियान इस कलीसिया में, खाले कॉलोनी में बरकत देकर, बड़ी शादमानी देकर तूने यहाँ भेजा है ताकि इस चर्च के लिए, इस कॉलोनी के लिए, आसपास तमाम इलाकों के लिए खुशखबरी का पैगाम सुनाया जाए, खुशहाली का पैगाम सुनाया जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा, जितना वक्त गुजर चुका है तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आप पाक खुदा हम जो कलाम की तरफ जा रहे हैं और कलाम का मौका पाक खुदा चंद ही लम्हा के बाद शुरू होने वाला है, तो अभी से जरा अबर और ज्यादा चाहते हैं, पाक रूह की मामूली और ज्यादा चाहते हैं, पाक रूह का और मसा चाहते हैं, ताकि तेरे कलाम को हम अच्छे तरीके से बहुत तरीके के साथ सुन सके। मेरे खुदा दुआ, मेरे खुदा तो बहुत ज्यादा मदद कर, हम सबके साथ हम सबकी मदद कर, यीशु अल-मसीह के उसके से मांगते हैं, आमीन। हम अपने असीम खादम बशीर जी जवेद गिल साहब को खुशामदीद कहते हैं और अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार फूलों के जरिए से करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ मुबश्शिर अजीम जवेद गिल साहब को वो सामने तशरीफ लाएं। आपकी बात खूब तारीफ हुई, उनको पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ रहमत साहब को, जो मलवैया वाले से तशरीफ आए हैं, फिर वो अपने मोहब्बत का इजहार फूलों के जरिए से करेंगे। हमारे भाई
रहमत साहब जो बल्लैया वाले से तशरीफ लाए हैं वो फूल पेश करेंगे भाई साहब को। भाई रहमत साहब आपके पास सब क्या जो महिला देखो खान साहब की बेगम रहीला जुवेद साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ आपकी बात को तालीम में तशरीफ लाती हैं रहीला जुवेद साहब। रहमत साहब और उसकी बेटी उनसे गुजारिश करता हूँ कि रहीला के साथ साइड पर उसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ पादरी नासिर इकबाल साहब से कि वो उनके सामने तशरीफ लाएं, उनको हाथ पहनाएंगे एड्रेस सलीम साहब। एड्रेस सलीम साहब हाथ पहनाएंगे पादरी नासिर इकबाल साहब को। आपकी बात को तालियों में तशरीफ लाते हैं पादरी सैयद नसार साहब। अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस को सुने। तो भाई दो साहब उसे बेशतर के कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें। वो एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ मांगेंगे और उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। भाई दो साहब से गुजारिश करता हूँ उनके सामने आए और हमारी दुआ भी करें और कोर्स गाएं। हालेलुया। सभी सर झुक जाएं। अभी वक्त है हम खुदावंद का जिक्र सलाम सुनेंगे, तो अपने आप को कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे। तो सब सर झुक जाएं, आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Ruah, मुझे कुछ करनी न
ऐ खुदा तू जो जलाल से ममूर है, तेरी मामूली लाताबाद है। जब तू बोलता है तो जुएं खुल जाते हैं, इब्लीस की कुत्ते यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा हो जाती है। ऐ खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल कर, क्योंकि कलाम पढ़ना तेरी खूबी है। जब तू बोलता है शैतान शर्मिंदा हो जाता है, इब्लीस के नवाब बनाते फेल हो जाते हैं। ऐ खुदा दूर दराज जो तेरा पैगंबर तेरा खादिम खुशखबरी को लेकर आया है, तो खुदा तो अपने खादिम को आपके शक्तिमान इस्तेमाल कर। आज का कलाम जिंदगियों को तब्दील करे, जिंदगियों में रौनक आ जाए, खुशियां आ जाए। तेरे कलाम से बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां लांघते जाती हैं। आए खुदा तो अपने खादिम को आपके शक्तिमान इस्तेमाल कर। आज का कलाम दो वाली तलवार से भी ज्यादा तेज, जो इब्लीस के मंसूबों को काट डाले। आए खुदा तेरे खादिम के लिए भी खुदा तेरी बरकत, और इन तमाम मुसीबतों के लिए कलाम सुनने, समझने, सोचने का वजन वो मांग लेते हैं। आए खुदा तो अपने लोगों को कलाम की बरकत से नवाज दे। तेरे जिंदा अबदी जलाली कुदरत वाले नाम के वसीला से दुआ मांग लेते हैं। आज की हम तलावत सुनेंगे। जो एक साहब हूँ उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की तलावत हमारे लिए पढ़े। यशायाह नबी का सीफा उसका 55 बाब 8वीं आयत से 13वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से आज हम तलावत सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। कलाम की तिलावत से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगी। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे लोग खुदाम के मुतलाशी हैं और खुदाम के जिंदा कलाम को सुनने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ कि सब ही खुदाम को पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे अभी भाई ने कहा कि यीशु मसीह से कभी हमने बात की है, मेरे ख्याल में हम बात करते हैं लेकिन हम मुसलसल खुदा से बात नहीं करते। हम उसके साथ बिल्कुल जैसे वो चाहता है कि वो हमारे अंदर आना चाहता है और वो मुसलसल हमसे बात करना चाहता है, इस तरह शायद हमारा वो तसलसल नहीं रहता। और खुदा जैसे कि अभी भाई ने कहा कि शिफा कोई और यीशु देता है, हम कहीं और चले जाते हैं। और इसी तरह वो और जो 12 बरस से जिसको खून जारी था उसने किससे शिफा पाई? बोले किससे शिफा पाई? यीशु मसीह से। उससे पहले वो कहाँ भटकती रही, कहाँ फिरती रही, वो अपने रुपए पैसे को उसने कितना जाया किया, लेकिन आखिरकार वो यीशु मसीह के पास आई और हमेशा के लिए उस बीमारी से शिफा पा गई और हमेशा के लिए उसकी जान रिहाई पा गई। वो उस बीमारी से छूट गई और उसने हमेशा की जिंदगी पा ली। और उसने वो यीशु के से उसने बीमारी ही नहीं पाई बल्कि वो
और यीशु के से हमेशा की जिंदगी भी उसने हासिल की। और अगर हम यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे तो मेरे अजीजों, दो चीजें ही हमारे सामने हैं, अब्दियत की मौत और अब्दियत की जिंदगी। हमने चूज करनी है हमेशा की जिंदगी या फिर अब्दियत की मौत। ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं और अगर हम यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। अगर हम किसी और को दोस्त बना के अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वहीं जाएंगे जहां उसने जाना है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। आज खुदाम ने हमें मौका दिया कि हम खुदाम के जिंदा कलाम की आवाज सुने और जितने लोगों के पास खुदाम का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ कलाम को खोले। यशायाह की किताब 55 बाब, यशायाह 55 बाब और उसकी मैं 8 आयत से 13 आयत तक पढ़ूंगी। खुदाम फरमाता है कि मेरे ख्यालात खुदावन तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। जिस तरह आसमान जमीन से ऊंचे हैं उसी तरह मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद तर हैं। जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ गिरती है और फिर वापस नहीं जाती जब तक के जमीन को शताब करके उसमें फूल और फल ना उगा दे, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मुहैया हो। इसी तरह से मेरा कलाम है जो मेरे मुंह से निकलता है वो मेरे पास वापस न आएगा बल्कि मेरी मर्जी पूरी करेगा और उस मकसद में कामयाब होगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा था। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने खुशी से नगमे गाएंगे और मैदान के तमाम दरख्त तालियां बजाएंगे। झाड़ी की जगह सनोवर निकलेगा और घास फूस की बजाय आस का दरख्त। ये खुदाम के लिए नाम होगा और एक अब्दी निशान जो कभी ना मिटेगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। मैं दावा देता हूँ मशरे जी जवेद गिल साहब को आपकी बात को तालियों में देगा। इससे पेशतर कि मैं खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप लोगों के साथ शेयर करूं। चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। मैं अपनी बुजुर्ग बहन नजीरा बीबी के लिए जो इस उम्र के अंदर भाग दौड़ कर उसने पम्फलेट बांटे और लोगों को जाके बताया, मैं अपनी इस अजीज बहन के लिए खुदा का शुक्र हूँ और अपने बच्चों के लिए, सुहेल के लिए, आबद के लिए, साजिद के लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के वो कोऑर्डिनेटर हैं। अपने अजीज भाई वर्षभर के लिए जिन्होंने प्रस्तुत की उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने अजीज खादम पास्टर वारिस इकबाल के लिए खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी तहे दिल से मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए ताकि खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुने। बादशाह मुझे बता रहे हैं कि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये एक छोटी सी दुआ हम करेंगे खड़े होके और आप सब ने भी दुआ करनी है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, खड़े हों, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और इस ईमान के साथ कि हमारी शफा जब हम आज हाथ उठा रहे हैं तो हमारा ईमान ये होना चाहिए कि जब हमने हाथों को उठाया है तो हमने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया है और हमारी शफा पूरे हाथ उठाएं
पूरे हाथ अपने उठाएं बुलंद और लहराएं, अपने हाथों को लहराएं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कि हमारी शोभा कहां से आएगी? ऊपर से आएगी, आसमान से आएगी। हालेलुया। और मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि जिस खुदा की हम पूजा करते हैं वो जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वो मोज़ात का खुदा है और नामुमकिनात का खुदा है। आए खुदावन आई हुई जानों को शेयर करना, कोई खाली हाथ ना उठाए, हाजिर जमात को फेरो बरकत अता करना। और आज तेरा कलाम पे बादल की मानत बरसे, बदले टूटे, लोग आजाद हो, अनवांटेड ग्लैंड से स्टोन डिस्पियर हो जाए, आसमान से अपनी आग को नाज़िल करना। तेरे बेटे बेटियां आज लाई शिफा जो मुफ्त शिफा है और खुदा हमें देता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या हो बड़े की। आए खुदा आज की इबादत के लिए आए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। और अपनी बिल्कुल सफेद सीधी करके बैठे, लाइनें सीधी करके बैठे। और मैं इस वक्त चाहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलना फिरना आप लोग बंद करें और बहुत ही संजीदा एरिया में हम दाखिल होने वाले हैं। और खुदा के कलाम को हमने गौर से सुनना है। यानी अब ये वक्त जो है कलाम सुनने का वक्त है। बच्चे छोटे बड़े सब क्या हो जाएं? संजीदा हो जाएं और गौर से सुने। इस बच्ची को भी मैं चाहूंगा कि प्लीज इसको भी पकड़ लें और छोटे बच्चे जो है वो हिलना जुलना बंद कर दें और हम संजीदा हों और खुदा के कलाम को सुने। अगर आपके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है तो जो हवाला मैं कहता हूं तो आप जरूर उसको निकाल के पढ़ें। कलाम मुकद्दस में से हिजकिय्याह 12 बाब उसकी 25 है। हिजकिय्याह 12 बाब और उसकी 25 है। क्या लिखा है? क्योंकि मैं खुदावंद हूं, क्योंकि मैं खुदावंद हूं और मैं क्या करूंगा? कलाम करूंगा। हालेलुया, मैं कलाम करूंगा। हो हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, क्योंकि मैं खुदावंद हूं, मैं आसमान और जमीन के नीचे की तमाम मखलूकात का खुदा हूं, तमाम जहानों का खुदा हूं। लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि मैं खुदावंद हूं। अगर वो ये कह रहा है कि मैं खुदावंद हूं तो खुदा के लिए काम नामुमकिन है? बोलिए। मैं कब्रिस्तान में कलाम नहीं सुना रहा, मैं आप जिंदा लोगों को सुना रहा हूं। क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? जोर से बोले। नहीं। अब मजा आया। क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं। इसलिए कि वो कहता है कि मैं, क्योंकि नस्ल का है, क्योंकि मैं खुदावंद हूं। और आगे क्या लिखा है? मैं कलाम करूंगा। हालेलुया, मैं कलाम करूंगा और मेरा कलाम क्या होगा? पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। खुदा ने लफ्जों पर जोर दिया क्योंकि मेरा कलाम क्या है? जरूर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरा कलाम जरूर पूरा होगा। और आगे क्या लिखा है? तखीर ना करेगा। हालेलुया, कलाम के अंदर आपने तवज्जो से कलाम को सुनना है। जो हवाला हमारे लिए तिलावत किया गया उसमें कलाम को बारिश के साथ तशबीह दी गई।
कि जैसे बारिश होती है, बारिश होने के असरात हमें नजर आते हैं कि जमीन क्या होती है, नरम होती है और उसमें शदाबी आ जाती है, जमीन जरखेज हो जाती है और जरखेज होने के बाद उसमें फल फूल पैदा होते हैं। और फिर जो जोर दिया गया है कि वो बारिश लौट कर वापस नहीं आती। इसी तरह से क्या लिखा है, बोलिए, इसी तरह से मेरा कलाम होगा, मैं कलाम करूंगा, इसी तरह से मेरा कलाम होगा जो बेअंजाम वापस नहीं आएगा। जिस मकसद के लिए मैं भेजूंगा उसको क्या करेगा, पूरा करेगा, उसको पूरा करेगा। आज जितने बहन भाई छोटे बड़े यहां मौजूद हैं, आप में से कोई ऐसा जिसके कोई ट्यूमर है या सिस्ट है या रसौलियां हैं, कैन आई सी योर हैंड? कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसके रसौलियां हैं? एक दो हाथ की नजर आए हैं, हाँ। और इस तरफ कोई बैठा हुआ है, सिर्फ 2 हाथ नजर आए हैं। हालेलुया। आज ये दोनों बहनें कलाम की कुदरत से खुदा का कलाम नाज़िल होगा और आपकी खिल्तियां भी इसी वक्त डिस्पीयर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जोरदार तालियां खुदा के कलाम की। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? इसलिए वो कहता है कि मैं खुदा हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं। क्या कोई काम मेरे लिए मुश्किल है? ये किससे कहा गया? सारा से कहा गया कि क्या कोई काम मेरे लिए मुश्किल है? तू कहती है कि मैं 100 साल की बुढ़िया हो गई हूं और मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हूं। क्या तू नहीं जानती कि मैं क्या हूं? खुदा हूं, जो चाहूं वो करता हूं। कौन मेरा रास्ता रोक सकता है? आज खुदा का कलाम इन दोनों बहनों की गिल्टियों में जा रहा है और कलाम की कुदरत से ये गिल्टियां डिस्पीयर हो रही हैं। अपनी गिल्टियों पे हाथ रखे बहनें, मेरी दोनों बहनें। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। इनको मसलाना शुरू करें और कहें कि यीशु नाम से निकल जाओ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यहोवा बरेकी। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा हूं, कलाम करूंगा और मेरा कलाम बेअंजाम वापस ना आएगा। जिस काम के लिए उसको भेजूंगा उसको पूरा करेगा। मेरा कलाम मुअस्सर है। जहां दवाई काम नहीं करती वहां खुदा का कलाम काम करता है। डू यू बिलीव दैट? क्या आप लोगों का ये ईमान है? जी हाँ, हालेलुया। जहां दवाई काम नहीं करती वहां पर खुदा का कलाम काम करता है। आप अगर हमारी फेसबुक पे जाएं, जो टेस्टमनी का एरिया है, पिछले दिनों 2 बहनों के ब्रेस्ट कैंसर था, सोनिया थी, और उन्होंने कहा दुआ के अंदर कि हमारी जो है वो सोनिया फील कर रही है कि वो खत्म हो गई है। तो मैंने ये कहा कि बेशक खुदा ने कर दिया है, लेकिन लोगों के ईमान के लिए आप लोग अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आए। और मुझे अल्ट्रासाउंड भी देखना आता है, आप लोग लेके आए और हम देखेंगे ताकि पूरी जमात के लिए गवाही हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं सब कुछ करता हूं। आज जितने अपने बैठे हुए हैं या गैर मसीही बैठे हुए हैं, खुदा का कलाम यकसा है, सबके लिए बराबर है।
पा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। कोई ऐसी बहनें हैं जिनके औलाद नहीं है, कैन आई सी योर हैंड? हालेलुया, पूरा पूरा हाथ ऊपर उठाएं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन कहता है मैं कलाम करूंगा। थैंक यू, मैं भी आप लोगों से कलाम कर रहा हूं। खुदावन क्या कह रहा है कि क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। लोग वोटों के लिए जाप चाहते हैं कि मैं नलके लगा दूंगा, मैं सड़कें पक्की करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। जब वोट मिल जाते हैं कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन ये जो कहता है उसको क्या करता है? पूरा करता है। जोरदार तालियां खुदा के लिए। जो वो कहता है उसको पूरा करता है। खुदावन खुदा का कलाम इन बहनों के जिस्म में जा रहा है। और जो औलाद ना होने में ताखीर थी, खुदा ये कह रहा है मेरी बेटी, इस वक्त मैं कलाम कर रहा हूं और ताखीर ना होगी। जोरदार तालियां खुदा के लिए। क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं कलाम करूंगा और वो जरूर पूरा होगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा, ब्रदर जावेद नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। ऐ मेरी बेटियों, जो मैं कलाम कर रहा हूं, तुम्हारा रहम खुदा ने खोल दिया है। और वक्त मुकर्ररा पर जब अगले साल आऊंगा तो आप लोगों के पास बच्चे होंगे। हालेलुया, वो रास्ताएं खुदा के जलाल के लिए। मैं जहां जाता हूं दोबारा इस साल के बाद तो कहते ब्रदर आपने हमारे लिए पिछले साल दुआ की थी और ये बच्चा खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का कलाम ये कहता है, एली कहने हन्ना से कहा क्योंकि तू जिंदा खुदा के पास आई है। किसके पास आई? हन्ना से। एली ने क्या कहा? कि तू जिंदा खुदा के पास आई है, वो तेरी मरादे पूरी करेगा। वो तेरी क्या करेगा? मरादे पूरी करेगा। सैमुएल पहला बाब और उसकी जो है 12 से लेकर 18-19 तक का पढ़ दे, वो सारा वाक्य आपको मिलेगा। क्योंकि तू जिंदा खुदा के पास आई है। आप लोग किसके पास आए हो भाई? जिंदा खुदा के पास आए, खुदा के घर में आए हो। और खुदा का कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि मैं खुदा हूं और मैं कलाम करूंगा। खुदा इसको क्या कर रहा है? कलाम कर रहा है। और आगे क्या लिखा? वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया, वो जरूर पूरा होगा। जैसे बारिश वापस नहीं आती, वैसे ही मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता बेअंजाम वापस नहीं आएगा। आज की डेट में ये बहनें निकलें और वो बहनें जो पहले थी जिनके ट्यूबर की गिल्टियां थी, खुदामंद खुदा से पेश करके कलाम खत्म हो। खुदामंद आप लोगों को आपकी तकलीफ से आजाद कर चुका होगा। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। और खुदामंद खुदा ये कहता है जो मैं कलाम करता हूं वो पूरा होगा। कलाम में जिंदगी है। कलाम में क्या है? जिंदगी है। कलाम में क्या है? कुदरत है। ये कलाम जो है, जो मैं बता रहा हूं, इस कलाम में क्या है? कुदरत है। ये कलाम भूखों के लिए रोटी है। ये कलाम प्यासों के लिए आबे हयात है। ये कलाम गुलामों के लिए आजादी है। ये कलाम जहाजरानों के लिए कुतुबनुमा है। ये कलाम भटके
राह है। आपका यीशु क्या है? हक है। अब क्या है? जिंदगी है। हम कहां जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। किसने कहा? किसको कहा? पतरस ने यीशु से कहा छठे बाब में, यूना के इंजील में, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी तेरे पास है, शफाअत तेरे पास है और तमाम सरफराजी तेरे पास है। तू आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हम तुझे छोड़कर कहां जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावंद खुदा आज मुझे और आपको इस कलाम की कुदरत से शिफा देता है। अगर आप इब्रानियों 4 बार उसकी 12वीं आयत को पढ़ें, इब्रानियों 4 बार उसकी 12वीं आयत, क्या लिखा है? खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और हर एक दो धारी तलवार से क्या है? ज्यादा तेज है, बंद बंद गूदे गूदे और नस नस में से क्या है? गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को जांचता है। क्यों भी ऐसा लिखा है आपकी बाइबल में? मैं खुदा के जलाल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी किसी खादम के वसीला से ये चैलेंज मिला था। ब्रदर बतार शाह, जैसे आप लोग जानते हो या ना जानते हो, ये हाँ पाठ साहब जानते हैं, उर्दन से वो आते थे और अरबी बोलते थे, उनकी बाइबल भी अरबिक थी और उन्होंने कहा, सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च में कन्वेंशन थी। He said, I have finished whole Bible 30 times. I took as a challenge. उसने कहा कि मैंने पूरी बाइबल 30 बार पढ़ी है। I said it. Brother Batarsha can read 30 times. But Brother Javed will. अगर ब्रदर बतारशाह 30 बार बाइबल पढ़ सकता है तो ब्रदर जवेद को क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। और मैंने उस चैलेंज को कबूल किया और मैंने ये पूरी बाइबल 45 टाइम खत्म की है। हालेलुया, 45 बार खत्म की है और ये कलाम खुदा ने ये अंदर डाल दिया है। क्योंकि मैंने जब 74 में तौबा की थी तो मैंने खुदा से एक ही नेमत मांगी थी और वो कलाम की नेमत है, तो मुझे कलाम खिला दे। अगले दिन मैं देख रहा हूं कि बारिश हो रही है और जब मैं बाहर निकला तो मैं देख रहा हूं कि आसमान से कुछ चीजें गिर रही हैं रुई के गालों की तरह। मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे किए और वो मेरे हाथ में आई और मैंने देखा कि छोटे छोटे वो दाने बन गए। कौम बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकले तो उन्होंने 40 दिन क्या खाया? मन खाया जो आसमान से गिरता था। तो खुदा ने कहा, तूने कहा था कि मुझे कलाम खिला दे, मुझे कलाम की नेमत दे। ये मैंने तुझे अपना मन खिलाया है, मैंने तुझे अपना कलाम खिलाया। तुझे अब कौमों पर मेरी गवाही देनी क्या है? लाजमी है। चाहे क्रूसेड हो, कन्वेंशन हो या सेमिनार्स हो, मेरी बाइबल बंद होती है। खुदा ने मेरे अंदर बाइबल को डाल दिया है। मैं कलाम को ऐसे पढ़ता हूं जैसे भूखा आदमी खाना खाता है। 46वीं बार मैं इस बाइबल को खा रहा हूं और यूनार को खुदा ने क्या कहा? तू इस कलाम को क्या कर ले? खा ले और तेरे मुंह में क्या होगा और पेट में क्या होगा। तो अब इस कलाम को आप पढ़ें और देखें और इस कलाम की स्टडी करें, इसको खा जाएं। इसमें शिफा है, कलाम में शिफा है। अभी वाला जो मैंने पढ़ा था याद है कि भूल गए? अभी मैंने लास्ट वाला क्या बताया था मेरे साथ में? कौन सा वाला था? इब्रानियों 4:12 का। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। देख मैं मर गया था और अब मैं क्या हूं? जिंदा हूं। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। देख मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं। अब
कुंजियां इख्तियार को जाहिर करती हैं। आपकी हर बीमारी की कुंजी यीशु के पास है। हालेलुया। आप जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं, अर्थराइटिस है, गठिया है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आज खुदावन आपको देख रहा है। खुदा का कलाम क्या लिखा है? बंद बंद गुदे गुदे और नस नस में से गुजर जाता है। परसा भी मेडिकल के, मेरा भी मेडिकल के साथ ताल्लुक है, और भी आप लोगों में से कुछ बैठे होंगे मेडिकल के लोग। आप जानते हैं कि जब कोई जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती है, वेल्व वगैरह बंद होती हैं, उससे पहले डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी में एक डाई पास की जाती है, और वो डाई किस लिए पास की जाती है? डॉक्टर क्यों पास करते हैं? ताकि उन्हें पता चल जाए कि ब्लॉकेज कहां पर है। अब गौर से सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। उनको इल्म हो जाए जहां पर वो डाई जाके खत्म होती, और डॉक्टर देखता रहता है, तवज्जो के साथ देखता रहता है, ध्यान लगा के रखता है कि डाई पास हो रही है, रुक रही है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वो देखता रहता है। आप लोगों का भी फोकस कहां होना चाहिए? यीशु के कलाम पर। और आप पे फोकस करेगा, ये कलाम के मेरी ट्यूमर की जगह पे आ रहा है, गिल्टियों की जगह पे आ रहा है, मेरे पेट में जो रसौलियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर मेरा खुदा आपका फोकस होना चाहिए कि खुदा का कलाम क्या है, वहां से गुजर रहा है। डाई सिर्फ ये बताती ब्लॉकेज। ये कलाम जो है ये ब्लॉकेज भी बताता है, डाई के पास ट्रीटमेंट नहीं है, और वो सिर्फ ब्लॉकेज बताती है। इलाज के लिए डॉक्टर कहता है 2.5-3 लाख जमा करो और फिर आपकी सर्जरी होगी। लेकिन यीशु, हालेलुया, आप लोगों को कुछ खर्च नहीं करना। यीशु का कलाम, इस कलाम का रास्ता, दुनिया के पहाड़, आबशार, कोसार, कोई दुनिया की ताकत इस कलाम का रास्ता नहीं रोक सकती। ये कलाम आपके जिस्म में जा रहा है, और आप फील करें कि कोई चीज आपके जिस्म में से होकर क्या कर रही है, गुजर रही है, और आप शिफा पा रही है, क्योंकि मैं खुदा हूं। बोलिए, क्योंकि मैं, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि मैं खुदा हूं। मैं कलाम करूंगा और वो जरूर पूरा होगा, और उस कलाम में तखीर ना होगी। हालेलुया। आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आप अपनी बीमारी से इस कलाम की कुदरत से छूट दें। क्यों? इसलिए कि जब बारिश के इतने असरात हैं, वो जमीन को नरम करती है, वो जमीन को तैयार करती है, वो जमीन को जरखेज करती है। जरखेज करने के बाद उसमें क्या होता है, फल, फूल और रोई शादाबी का बायस बनती है। अगर बारिश का इतना असर है तो फिर हमें यकीन रख लेना चाहिए कि इस कलाम में भी इतना असर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा है जिनको नजर नहीं आता? एक हाथ खड़ा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। ओके, चंद हाथ हैं, हालेलुया। खुदा का कलाम इस वक्त आपकी आंखों में जा चुका है। खुदा का कलाम जो है, जब आप सुन रहे हैं, कानों से टकराता हुआ आपकी आंखों की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। कलाम क्या है? गुजरता है, ट्रैवल करता है, अपना रास्ता बनाता है। कोई रसौली इसका रास्ता नहीं रोक सकती, मोतिया इसका रास्ता नहीं रोक सकता। कलाम जा रहा है और उस मोतियों को हिट कर रहा है। उस मोतियों को, मोतिया का कैप्टन का क्या कर रहा है? उस मोतियों को निकाल रहा है, ताकि आपको वाज़िया तौर पर नजर आ जाए। यही कर रही खुदा का कलाम, बंद बंद, गुदे गुदे और नस नस में से क्या है? गुजर जाता है, गुजर जाता है। इस वक्त कलाम आपके जिस्म में से होकर गुजर रहा है। हालेलुया,
और खुदावंद आपकी आंखों की रोशनी को खोल रहा है। हालेलुया। कोई ऐसा है जिसको सुनाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता। हालेलुया। खुदावंद खुदा का कलाम आपके कानों की तरफ जाना शुरू हो गया है, आपके कानों को नया बना रहा है, ताकि आपके कान क्या हो जाए, खुल जाएंगे। हालेलुया। कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता, तो लिहाजा अगर कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता, तो ईमान के साथ इस वक्त महसूस करें, चाहे बच्चा है, छोटा है या बड़ा है, आपने कलाम की कुदरत को मानना है कि खुदा का कलाम जो है आपके जिस्म में ट्रेवल कर रहा है और आपकी जबान की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और जबान में लुकनती या कोई बचपन से पैदाइशी मसला था, कलाम की कुदरत, हालेलुया, कलाम की कुदरत आपकी बीमारियों की तरफ ट्रेवल कर रही है और आपकी बीमारियां क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। एक मिनट मैं चाहूंगा, पहले जो बीमार हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए थे वो खड़े हो गए। हालेलुया। जिनसे मैंने कहा था गिनतियों वाले दूसरे मरीज भी हैं, जो बहनें जिनके पास औलाद नहीं थी, जिनकी आंखें, जिनको नजर नहीं आता, जिनकी जबान नहीं बोलती थी, वो पहले खड़े हों। या और भी अगर कोई आप में से कोई किसी बीमारी का नाम नहीं लिया मैंने, तो वो खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। भाई ये हीलिंग का गीत गाएं, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई, जन बोल बोल। हालेलुया। इस दुआया रूम में इस गीत को हम खुदा के खादम के साथ, वर्षिप के साथ गाएंगे। हालेलुया। और अपना अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पे रख लें। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। आप भी कह सकते हैं, तेरे मार खाने से हालेलुया, यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रहाई है। तो ये मेरे साथ आसमान अधिकार
Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. ऐ आसमान के खुदा अपना हाथ इन बीमारों पर आने दे। ये तेरे बेटे बेटियां हैं। ऐ खुदावंद खुदा, ये तेरे बेटे बेटियां हैं और यीशु नाम से इनकी बीमारियां, आंखों की कमजोरियां, दिल की बीमारियां, पथरियां, हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, बंद आंखें यीशु नाम से खोल जाएं। जिनकी आंखें बंद हैं वो यीशु नाम से देख सकते हैं। जिनकी आंखें बंद हैं वो यीशु नाम से देख सकते हैं। जिनके कान बंद हैं वो यीशु नाम से सुन सकते हैं। जिनकी जबान बंद है वो यीशु नाम से बोलना शुरू करें। वो यीशु नाम से बोलना शुरू करें। जिनकी गिल्टियां, हालेलुया, जिनकी गिल्टियां थी यीशु नाम से उनकी गिल्टियां खत्म हो जाएं। जिनके दिमागी ज़हनी अमराज में मुबतला थे उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं। जिनके थायराइड प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, वो यीशु नाम से खत्म हो जाए। जो चल नहीं सकते थे वो यीशु नाम से चलना शुरू कर दे। मुझे पाक रूह कह रहा है अपनी शिफा को चेक कीजिए। हालेलुया, आप अपनी हीलिंग को चेक करें ताकि खुदावंद खुदा के नाम को जलाल मिले। क्योंकि खुदावंद कहता है तू कि मैं खुदा हूं। बड़े पावरफुल अल्फाज हैं, क्योंकि मैं खुदा हूं और मैं कलाम करूंगा और वो जरूर पूरा होगा। आज खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको नजर नहीं आता था खुदावंद कह रहा आप देख सकते हैं। जो बोल नहीं सकते थे खुदावंद कह रहा बोल सकते हैं, क्योंकि कलाम की कुदरत आप लोगों के बंदरों में जा रही है और आपने शिफा पा ली है। हालेलुया, आपने अपनी शिफा को चेक कीजिए। हालेलुया, अभी तक मैं देख रहा हूं कि खुदा का कलाम आप लोगों के जिस्मों में से होकर जा रहा है और रास्ता बना रहा आपकी बीमारी की जगह पर है और आप आजाद हो चुके हैं। बदरू गिरफ्ता यीशु नाम से आजाद हो। बदरू गिरफ्ता यीशु नाम से आजाद हो जाए। आए खुदावंद, जिन बीमारियों का नाम मैंने नहीं लिया वो भी यीशु नाम से शिफा पाए। वो भी यीशु नाम से शिफा पाए। आमीन, आमीन। अपनी आंखें खोली मेरी तरफ देखिए। आप में से कितने हैं जिनका ये ईमान है कि आपको शिफा मिल गई है? कैन आई सी योर हैंड? हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। और आपके वक्त बैठने की बजाय जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो जरूर आगे आए और अपनी गवाही दें कि आपने अपने जिस्मों में क्या महसूस किया है। अभी सबसे गुजारिश से बैठते हैं और कोई हम बाद में आपसे सुनेंगे। एक खुसूसी ऐलान है। 20 और 21 तारीख को रोज जुम्मा होगा। इसी चर्च में शाम 6 बजे चकवाल से पास्टर इकबाल गिल साहब आ रहे हैं। ये खुदा के बड़े ब्लेस्ड फादर है। तो ये 2 दिन शिफाया इबादत होंगी। आप सबसे गुजारिश है ऐसी जुमा और हफ्ता की शाम रात घर में ईमान के साथ है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो चर्चेज और पार्टी जबान तब्दील करते हैं, अपना ईमान तब्दील करते हैं। अगर आप पूरे ईमान के साथ किसी एक भी खालम से दुआ करें तो खुदा हिफाजत है।
तो इस प्रोग्राम का अपने दुआओं में याद रखें ताकि खुदा का खादम जो दूर से हमारे पास खुदा का कलाम लेकर आ रहा है उसे खुदा अपनी जलाल के लिए वो कैसे इस्तेमाल करें। खुदा की तारीफ हम भाई स्क्रीन के साथ मिलकर गीत गाएंगे जिंदगी इसे को नजा इसे में अपने हथियार खुदा के सामने दे भाई दाऊद हथियार उठाने में मदद करेंगे। भाई दाऊद जिंदगी नहीं मेरे यीशु के सिवा
हम सभी आप सबके शुक्रगुजार हैं इतना लंबा वक्त देने के लिए। हम 6:30 बजे से हमने शुरू किया, हम 10:30 हो गए। तो ये खुदावंद की बरकत है, ब्लेसिंग है, और ये खुदावंद की वफादार है। और खुदा चाहता कि हम उसके वफादार हों, क्योंकि खुदावंद भी वफादार रहा। उसे अपनी जान अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दी, ताकि उसके नाम पर ईमान लाने से हम निजात पाएँ और उसके मार खाने से छुपा दें। तो आज हम शुक्रगुजार हैं तमाम भाइयों के लिए जो सिक्योरिटी का काम बाहर करते रहे, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं है, खतरात काफ़ी हैं। और चंद एक फैसलाबाद में चर्च हैं जो टारगेट है, हमारा चर्च उसमें शामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग बहादुर हैं, जो डरते नहीं हैं, हर इबादत में आते हैं। और भाई शेख काला जो नासर कॉलोनी से हैं, और भाई मिट्टू जो गुमती चर्च के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। सो मैं इन दोनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे इस चर्च में सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए आए। उन तमाम भाइयों के, बहनों के, बेटियों के जिन्हें खुदावंद की परस्तश में हमारा साथ दिया। और मुझे खुशी हुई, बेटी सबा वारिस, उसे बड़ी लेडी से पैसा मैंने दुआ करनी है। तो ये खुदा की तरफ से तहरीक होती है, खुदा का पाक हमारे दिलों में दिलेरी देता है। तो हम तमाम बेटियों के, बहनों के, भाइयों के जो दुआ की गर्ज से, कलाम सुनने की गर्ज से चर्च में आए, हम उनके दिल की गहराई से शुक्रगुजार। तो एक हमारा बच्चा है, 2-3 माह पहले एक्सीडेंट हुआ और अभी तक वो बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। कासिम बच्चे का नाम है। और हमारी बुजुर्ग हैं मावीरो, वो भी काफ़ी बीमारी की हालत में है। और एक दरखास्त हमारे एल्डर साहब की नवासी है, अनाया गौरी, उस बच्ची के लिए हम दुआ मांगेंगे। सो सभी हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। बिलखसूस भाई सलीम के काम के प्रस्ताव है, मैं देख रहा था, खुश हो रहा था। जब 2003 में मैं इस चर्च में आया तो हीरा आमिर सलीम वो छोटा सा था, कभी कभी यहाँ पे सो जाता था। अब मैं पैसा को बता रहे थे, 3 बच्चे हैं। तो ये काम का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा का शुक्रगुजार है तो खुदा अपने खादमों को, अपने बंदों को अपनी गवाही के लिए, अपनी जलाल में इस्तेमाल करता है। तो हम सभी अपने सर को झुकाएं, जिन की आंखें वो सच बंद करें, हम देखेंगे नहीं, एक दूसरे करें। बड़ा शौक होता है दुआ में, एक ही बच्चे एक आंख खोल के देखते हैं, एक आंख बंद होती है, एक के साथ देखते हैं। तो आज ईमानदारी के साथ अपनी आंखें बंद करें और ये समझें कि खुदा मेरे सामने खड़ा है। अपनी बंद आंखों से हम खुदा को देखेंगे। आसमानी खुदा तो हमारा खालिक और मालिक है, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज के लम्हात के लिए जो तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरे खादम से तेरा कलाम सीखें, तेरे कलाम को सुने और तेरे कलाम का अपने दिल की जमीन में रखे, ताकि वो भरे और 100 का 100 गुना फैलाए। आज भाई सुहेल के लिए, भाई आबद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी काविशों के लिए, अपने तमाम स्कूटी के नौजवानों के लिए तुझसे बड़ी मेहनत करते तो हम तुम्हें हमेशा संभाले रबर कर दे। बिल्कुल तेरे खादम के लिए, उनकी फैमिली के लिए जितनी मुसाफर तय करके हमारे पास आए, क्योंकि खुदा तुम्हारा आमद और रफ़्त का खुदा है, तो हमें संभालता है, बरकत देता है, अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है, ताकि हम हमेशा खुदा तेरे पाक नाम में पढ़ें, तेरी ताज़ीम करें, तेरे पाक और जलाली नाम में कायम दायम रहें
हम सभी तेरी बंदगी करें, तेरे पाक जलाली नाम के सच्चे दुआ बन, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को, अपने बंदों को आसमानी नेमतों से, बरकतों से मालामाल करता है। आज खुदावंद दुआ मांगता हूँ पादरी सफेद के लिए, उनकी कलीसिया के लिए कल शाम PMC कॉलोनी में यही प्रोग्राम होगा और खुदा के खादिम मुबश्शिर नील जवेद इकबाल के साहबां पर कलाम सुनाएंगे। कल शाम की इबादत के लिए हम सभी खुदा के सामने मिन्नत करते हैं, खुदा अपने बंदे को अपने जलाल में इस्तेमाल करें और बिलखसूस पादरी सफेद के लिए उनकी सारी मेहनत के लिए, कावश के लिए, उनकी कलीसिया के लिए जिन्होंने तेरे खादिम को कबूल कर तेरी बरकत चाहते हैं, हदियत पर तेरी बरकत चाहते हैं। जो खुदा तूने अपने बेटों बेटियों को बरकत दी ताकि वो हदिया रोजाना तेरे हुजूर में पेश करें। हम सबको खुदा तू अपने पाक नाम में कायम दायम रख ताकि सदा तेरे पाक नाम में बढ़ते जाएं। सारे इंतजाम पर तेरी बरकत चाहते हैं। सारे इस प्रोग्राम के लिए जो बड़ी कोशिशरूपी से पाए तकमील तक पहुंचा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने लोगों को, अपने बंदों को अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करता है ताकि हम तेरी पाक नाम में बढ़ते जाएं, क्योंकि खुदा तू भला है, तेरी शफकत अपनी है और तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। भाई आरफ्तार के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तो तेरे बेटे ने भी जाहिर किया, अपने बंदे को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल किया। पास्टर नासिर इकबाल के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। कासम के लिए बरकत चाहते हैं, नाया गौरी के लिए, दुर्गावीरों के लिए और जो कलीसिया में लोग बीमार हैं, जिन्हें आज ईमान के साथ तेरे सामने अपने हाथों को बुलंद किया, उन्हें बरकत दे। अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है ताकि हम तेरे पाक नाम में पढ़ें। खुदाम को अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज खुदाम तेरे साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारी दुआ को समर्पण कर तेरे पुरफजल बाबरकत और जलाली नाम में मान देते हैं। खुदा उनकी सिखाई दुआ में सब ठीक हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश मिला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारी खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शान से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा कुद्दूस नाम। अभी आप सबसे गुजारिश है बैठे रहें। पादरी साहब को हमारे एल्डर साहब गिफ्ट देना चाहते हैं और जो बहनें या भाई अपनी गवाही पेश करना चाहते हैं वो भी पेश कर सकते हैं। कुछ लोग शिफा लेने के बाद दवाई देना पसंद नहीं करते। ये खूबसूरत गीत को उन्होंने मुझे दिया, इकरार कर लीजिए तो बात में कोई याद आता है और शक भी होता है दिल के अंदर। आज पादरी नासिर की चर्च में जाते हैं, आज पादरी मार्च की चर्च में जाते हैं, वहां से दुआ की देखते हैं शायद खुदा मेरा दिल में होता है शायद
मेरी बहन मेरे भाई मेरा यीशु मंदिर जिंदा करता है। ये छोटी छोटी बीमारियां तो उसके लिए, ये परेशानियां तो उसके लिए कुछ भी नहीं। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाइए। आप लोग खामोश हो जाएं। और कुछ लोग एक मिनट बस शिफा देने के बाद भी वो जाते बोलते भाई 2 दिन के बाद आप आए। इसकी गीत को बहुत हमेशा प्रोग्राम हो रहा है। 1 मिनट तक गवाही सुन ले यार आप लोग। बच्चे सारे रुको। शहजाद क्या है? शहजादा चलिए इनकी गवाही लेने बेटे। माइक क्या है? एक मिनट तब तो आ जाए। गवाही सुने भी सब लोग गवाही सुने। हेलो आप लोगों ने सुना कि उनके बाजू पे एक गुंबद था और खुदामा ने उसे खत्म कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ बड़े की आमीन। पूरे जिस्म में दर्द की और बता रही है कि वो खत्म हो चुकी है। आमीन। किसने शिफा दी? यीशु ने शिफा दी। हालेलुया, प्रेज़। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ बड़े की आमीन। खुदा आपको शिफा में कायम रखे। एक मिनट जरा खामोश हो जाए। इसको छोड़ना, तस्वीरें बना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देखो एक आंख बंद करके देखो, नजर आ रहे हैं? आप आंख बंद करो। क्लियर क्लियर है। 2 अब कितनी हुई है? 2। ये बहन बता रही है कि मुझे मेरी नजर में कमी थी और खुदा ने वो पूरी कर दी है और मुझे नजर आ रहा है। 2 तालियां खुदा को याद करिए। हालेलुया, प्रेज़ करके बेटे। वाह वाह, इस्लाम की बेटा शफा पाए। आमीन। ये बेटे हाँ आमीन। वाकई आपका ईमान है तो बात आ चुकी है। आज तक दिल असरात ये इस्लाम के बाद बने। आमीन। हालेलुया, प्रेज़। आमीन। हाँ फादर है। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सिस्टर बता रही, अम्मा बता रही है कि उनको वादिया नजर नहीं आता था और वो दूर बैठे हुए वो पूरा मेरा चेहरा साफ उनको नजर आ रहा था। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ। हाँ, सिस्टर गवाही दे रही है कि जब मैं घर से आई तो मेरे जिस्म में और टांगों में दर्द थी और खुदा ने अब मेरी टांगों की दर्द को खत्म कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ बड़े की आमीन। खुदा की तारीफ हो। आमीन आमीन। आप लोग वो खामोश नहीं हो सकते खुदा के जलाल के लिए। बेटे सारे खामोश हो जाए। आज खुदा का अपने पेट पर और उसको मुकम्मल तौर पर आजाद करता ही।
बोलता नहीं, हकीकत बंदे को छू और कामल छुपा दे। आमीन। इसकी सारी गलतियां इस मसहब की तरह से खत्म हो गई और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। आमीन। अपनी दवाई दे रही है कि मेरे जिस्म पूरे जिस्म में दर्द थी और अब मैं मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुकी हूँ। खुदा ने मुझे शिफा दे दी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ मेरे आमीन। खुदा की तारीफ हो। हाँ जब फ्रंट पे आ जाए इधर आके